नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। जहां हम बात करेंगे आंगनबाड़ी सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर। यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2023 के संदर्भ में कब से भरे जाएंगे फॉर्म, किस तरह बनेगी मेरिट लिस्ट, योग्यता, चयन आधार और उम्र, इन सभी मुद्दों पर हम बात करने, यही कुछ मुख्य बिंदु होते हैं जिनके आधार पर आप फॉर्म भरते हैं। तो आइए, जो शासनादेश जारी किया गया है उसी के आधार पर यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये प्रेषक हैं अनामिका सिंह, सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से, और समस्त जिला अधिकारी को ये आदेश जारी किया गया। और ये आदेश किस तारीख को जारी किया गया आप देख सकते हैं, 21 मार्च 2023 का। तो इसके संदर्भ में कहा गया, आप देखिए नीचे जो इसकी विषय है, इसका जो सब्जेक्ट दिया गया है उसका सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के मानदेय पर नियुक्ति के हेतु चयन प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण, यानी जो 2021 में आई हुई थी, आप जानते हैं जो भर्ती प्रक्रिया आप सभी लोग जानते हैं कि जो 2021 में आई थी, फिर उस पर EWS के आरक्षण को लेकर एक रोक लग गई थी, उसी को दोबारा यहाँ पर शुरू किया गया है। तो यह दोबारा शुरू करने पर यहाँ पर कुछ डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि जैसे कुछ लोगों को डाउट है कि उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या उनके समकक्ष होनी चाहिए। यानी इनमें से अगर किसी भी पद के लिए आप फॉर्म भरते हैं तो आपको 12वीं पास होना चाहिए, यानी कम से कम आप 12वीं पास हों। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इससे ज़्यादा पास हैं, यानी इससे ज़्यादा योग्यता रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन कम से कम आप 12वीं तो ज़रूर पास हों। अब ये चीज़ें हो गई। आयु निर्धारण यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आयु का निर्धारण किया गया है, उस आयु के निर्धारण में कहा गया कि 18 साल से कम ना हो आप, और 35 वर्ष से आपकी उम्र ज़्यादा ना हो, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। आयु का जो गणना है वो हाई स्कूल के अंक पत्र, जो आपके अंक प्रमाण पत्र है उस पर अंकित जन्मतिथि से मान्य होगी, और अधिकतम आप सेवा देंगे 62 वर्ष तक। तो यहाँ पर जो टोटल की बात की गई, यानी आयु जो आपकी होनी चाहिए, जो आयु है वो आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी 18 वर्ष की बात की गई, और अधिकतम जो आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी जो एज रिलैक्सेशन है वो सभी को उसी आरक्षण के हिसाब से मिलेगा। 3 वर्ष किसी को मिलेगा, OBC SC ST 5 वर्ष तक, और इसी तरीके से SC ST को। तो ये जो रिलैक्सेशन है एज का वो आपका उसी हिसाब से मिलता रहेगा। आप देख सकते हैं चयन का जो आधार है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका के पदों पर चयन की वरीयता दी गई है उसी ग्राम सभा, वार्ड, शहरी क्षेत्रों में निवासी, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो है महिला के लिए हो। अगर वो विधवा से है तो विधवा है तो उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला है तो उसे उसके बाद प्रायोरिटी दी जाएगी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग जो शहरी और ग्रामीण में हैं तो उन्हें दी जाएगी। तो ये जो वरीयता का क्रम है वो इसी आधार पर डिसाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर और आप बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने के लिए निवास जाति प्रमाण पत्र और तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो ये मान्य होगा, यानी जाति प्रमाण पत्र, कास्ट और डोमिसाइल दोनों यहाँ पर आपके प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, वही मान्य होंगे। और ये इसके कहा गया कि ऑनलाइन मोड से फॉर्म भराया जाएगा। जो फॉर्म होगा वो ऑनलाइन होगा, यानी ऑनलाइन फॉर्म ये भरा जाएगा, वेबसाइट पर भरा जाएगा, एक साथ भरे जाएंगे। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्मेट पर ऑनलाइन व सही सावधानीपूर्वक भरे जाएंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों का स्व हस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ और पठनीय हो अपलोड की जाएंगी। उसी पर डॉक्यूमेंट जितने भी आपके हैं वो सारे के सारे जो हैं अपलोड किए जाएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं।
मेरिट सूची तैयार करने की बारी जो 7 नंबर पर दिया गया है वो आप देख सकते हैं, ये कॉलम है। इसमें कहा गया कि जो कक्षा 10 का है वो जो इंटर का जो है वो 10% आपका लिया जाएगा। इन्होंने कहा कि हाई स्कूल में जो यहाँ पर मानक दिया गया, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया कि हाई स्कूल में अगर आपके 45% अंक हैं तो उसका 10% आपका लिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी का 59 है तो वहाँ पर 5.9 लिया जाएगा। यानी मेरिट जो बनेगी वो यहाँ पर न्यूनतम योग्यता रखने वाली कि आंगनबाड़ी और कार्यकर्ता जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है वो इंटरमीडिएट यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपके इंटर में 60% नंबर आते हैं, 60% नंबर आपके हैं तो वहाँ पर आपको 6 अंक दिए जाएंगे। यानी तो आपके जो अंक होंगे वो 6 हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर 62% आपके मार्क्स हैं यहाँ पर तो आपको 5.9 अंक दिए जाएंगे। इसी के आधार पर आपकी वहाँ पर मेरिट बनेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर उसमें कहा गया कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के नंबर 60%, 2 लोगों के 60% आ गए, एक के आए और दूसरे के भी 60% आ गए। अब इस स्थिति में क्या करना है, यहाँ पर जब दोनों के 60% आ गए तो दोनों के जो नंबर होंगे वो 6 यहाँ पर भी होंगे और 6 नंबर यहाँ पर भी होंगे। तब उसकी आयु यानी जन्म तिथि देखी जाएगी। तो जिसकी जन्म तिथि ज़्यादा होगी उसे जो है ऊपर दे दिया जाएगा। अगर दोनों की जन्म तिथि बराबर है, यानी ये भी बराबर और ये भी बराबर, आयु भी, डेट ऑफ बर्थ भी और नंबर दोनों बराबर हो जाते हैं, उस स्थिति में उसके पास योग्यता जिसके पास जो है ज़्यादा होगी, यानी इंटर के बाद ग्रेजुएशन या पीजी या उसके बाद जितनी ज़्यादा योग्यता होगी उसे ऊपर का स्थान दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने चीज़ों को डिसाइड कर दिया। कितने पद होंगे, कहाँ पर पद होंगे, वो सारी की सारी जानकारी आपको वेबसाइट पर ही उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ये आपको पूरी की जानकारी जो है वो वेबसाइट पर आपकी ग्राम सभा में किस ग्राम सभा में कितने पद हैं वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। अभिलेखों सत्यापन की नियुक्ति, तो ये सारी चीज़ें नियुक्ति प्राधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी के अनुमोदनापरांत अनिवार्यतः आगामी कार्य दिवसों में जो है संपूर्ण कर दिया जाएगा। मूल प्रमाण पत्र में कोई भिन्नता या संदेह की स्थिति पाई जाती है तो वस्तु स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा पत्रावली के विवरण के अनुसार ही उस पर कार्रवाई यानी निर्धारण किया जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा शासनादेश जारी किया गया। तो अब कब से ये भरा जाएगा, तो ये जल्द ही प्रक्रिया ये संपन्न कराई जाएगी। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 15 से 20 दिन, महीने भर में ये प्रक्रिया ज़रूर संपन्न हो जानी चाहिए। तो ये आप समझ लीजिए कि लगातार अपडेट अगर आप चाहते हैं कि कब कैसे होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पूरी डिटेल लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।